चाहे कि गुलफशां हो तो हो जाने दो, उम्रे रफ्ता के किसी खाक पे बिसरा हुआ दर्द फिर से चाहे कि फिरोज़ां हो तो हो जाने दो। Assalamu alaikum everybody. Good to see you again after a while. तो आज हम जिस खातून से जिस सेलिब्रिटी से, जिस मेरी बेटी से हम बात करने जा रहे हैं, वो एक तरह से ये कहना तो अच्छा नहीं लगता कि मेरे सामने ही पैदा हुई, बड़ी हुई और अब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है, हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गई। तो इस तरह ही होता है बच्चों के साथ माशाल्लाह। और हम जो बड़े होते हैं वो खुश होते हैं सुन के, देख के, वेरी प्राउड ऑफ देम एक्सेट्रा। तो आइए मिलते हैं जुगन काजम से। हेलो जुगन, हाउ यू डूइंग? वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? और आप जैसे लोगों को देख के, आपकी गाइडेंस से, आपको पता है कि जहां पे भी फंसती हूँ हमेशा आपको ही तंग करती हूँ। और पीटीवी में मुझे ग्रूम करना, मुझे एक सर्टेन लेवल पे पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो मैं जो भी हूँ उसका काफी हद तक क्रेडिट आपको जाता है। तो थैंक यू, क्रेडिट थैंक यू, या थैंक यू फॉर वेयर आई एम एट टुडे। नहीं मिजुकाला, आपकी गाइडेंस, आपकी कॉन्स्टेंटली बताना कि ये इस तरह करना है, तलफ्फुज, चीजें, गेस्ट के साथ कैसे पेश आना है, ये मेरे जैसे नालायक लोगों के लिए बहुत यूजफुल चीज होती है और फिर हमारी नौकरियां भी पक्की रहती है। तो थैंक यू। चलें ठीक है, अल्लाह खुश रखे आपको। चलें, तो आज जो हमने ये प्रोग्राम शुरू किए हैं उसमें जाहिर है ऐसे आप लोगों के साथ बातचीत आप लोगों के साथ करती हैं, आज आपके साथ बात हो रही है। तो आप अपने आप को उस तरह से देखें कि यू आर नाउ गोइंग टू बी एट द रिसीविंग एंड। ऑलराइट, ओके। ओह डियर। तो मैंने जो मैंने जो आपको थोड़ा सा जुगन, तुम्हें जो मैंने एक तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, वैसे तो कई हिस्से हैं लेकिन जो मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है वो बेसिकली एंकर, मॉडरेटर, एक्टर, और अब जो तुमने एक नया ड्रामा शुरू किया एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस जो तुमने शुरू किया, जिसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि उसकी जो क्लाइंट है, पहली क्लाइंट मैं हूँ और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ उसके बारे में। खैर वो बात की बात है। तो अगर यहाँ से शुरू करते हैं कि ये मॉडरेशन, ये एंकरिंग, ये गेस्ट के साथ बात करना, ये कहाँ और क्यों कैसे शुरू हुआ? तुम मतलब क्या बचपन में भी इसी तरह से लोगों को तंग करती थी, बातें करती थी, स्कूल में टीचरों को तंग करती थी? ये आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। और बचपन में तो मेरे छोटे भाई ने मेरा नाम ही रखा हुआ था चिच्चड़ जुगन, क्योंकि मैं शदीद चिच्चड़, जान के पीछे पड़ जाने वाली, वो जो बच्चा नहीं होता जो जहां पे जब सब बड़े बैठ के बात करें तो एक बीच में एक, वो जो डेंटोनिक के एड में एक मंकी नहीं होता था जो बांदर सा होता था, तो वो ई करके बीच में घुस जाना और फिर शदीद सीरियस गुफ्तगू में अपने भी मशवरे देना। और लोग देख रहे हैं कि वो जो वो वाले बच्चे नहीं होते जो क्यूट कम और इरिटेटिंग ज्यादा होते हैं, अच्छा वो हो गया। बट एंकरिंग एक्चुअली जिंदगी का हिस्सा बनी एक्टिंग की वजह से, बिकॉज हमेशा से शौक एक्टिंग का था और बनना भी एक्टर था। मैंने अमिताभ बच्चन बनना था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं लड़का हूं कि लड़की, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बनूंगा। तो अच्छा। वो तो नहीं हो पाया, ना तो कद निकला, ना ही मतलब इतना कोई खास एक्टिंग कर पाई मैं। लेकिन आई वॉज अ सिंगल मदर व्हेन आई गॉट इनटू एक्टिंग फॉर्मली इन 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 पाकिस्तान। और आप मुझसे कहीं गुना ज्यादा बेहतर ये जानती हैं कि जब आप एक्टिंग करते हैं तो फिर 12-14 घंटे आपके दिन के गए सो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप उसकी तरह तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जिनकी तैयारी जैसे जिसन में हमजा को करना था, तो उसकी पढ़ाई, उसका वो तो वो हो ही नहीं पाना था अगर मैं हर वक्त एक्टिंग, चाहे वो एक्टिंग। चाहे मैं लाहौर में ही कर रही होती। जी बिकॉज बिल्कुल। सच्ची बात है, छोटा बच्चा आजकल नहीं रुलता, बिकॉज अब बहुत ज्यादा सपोर्टिव और अच्छी एनवायरमेंट्स हैं, बच्चे ले भी आते हो, बट इवन देन बच्चों की रूटीन्स खराब हो जाती हैं। सो दैट्स हाउ एक्टिंग, दैट्स हाउ होस्टिंग स्टार्टेड। कि तुमने ये छोड़ दिया और वो शुरू किया। वो भी चलता हाँ रहा नहीं, हाँ चलता रहा। हल्का हल्का, वो जो कहते हैं ना कि 2 सीरियल मैक्सिमम साल के कर लिए।
एक वक्त था जब दो सीरियल बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन जिस वक्त मैं फील्ड में आई उस वक्त दिहाड़ियां लग रही थी। छह छह सीरियल एक साथ लोग कर रहे थे, और मेरे पास ना तो वो मार्जिन थी और बच्चा एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो दैट्स हाउ होस्टिंग स्टार्टेड। हम्म, बल्कि अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो प्रोफेशनली मैंने एंकरिंग पहली दफा पीटीवी पे की थी। आई थिंक आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। और हम्म, फोर्थ इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल था रफी पीर ग्रुप का। जाहिर है, बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे सादान पीरजादा और अल्लाह जन्नत नसीब करे फैजान पीरजादा को बडी एंड फ्रेडी चाचा ने हाँ। मेरे अब्बा को कहा, अब्बा ने ना कर दी। हम्म, ऊपर से आए पीरू चाचा उस्मान पीरजादा, और उन्होंने कहा चुप कर आवाज, करेगी वो। हम्म, तो इस तरह पहली एंकरिंग वो 14-15 दिन की मैंने हम्म, कर दी, होस्टिंग कर दी, विदाउट इवन रियलाइजिंग आई वाज द होस्ट। मुझे माइक पकड़ा देते थे तो कहते जाओ बेटा बातें करो लोगों से। बोलो और बोलो। जाहिर है, बोलने का हाँ, शौक, बात करने का शौक। तो सिलसिला ऐसे शुरू हुआ। तो पहली जो मेरी लाइफ की टेलीविजन पे या किसी भी चीज की अपीयरेंस थी, वो एक्चुअली पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे थी, आपके घर बिल्कुल में। बिल्कुल। वो हुआ। फिर वहां से मतलब आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। थोड़े बहुत थिएटर के प्रोजेक्ट्स अदील के साथ भी हमने बिल्कुल कुछ थोड़ा बहुत काम किया, क्योंकि सारे हम लोग ना थिएटर के शौकीन, और कुछ ना कुछ ना बिल्कुल कुछ बिल्कुल करना है। बिल्कुल और ऊपर से आप जैसे लोग सर पे, तो ये था कि हम फनकारियां ही कर सकते हैं, ट्राई मार सकते बिल्कुल। हैं। थिएटर से फिर कनाडा गई, वहां पे पढ़ाई लिखाई की, वहां पे एक्टिंग से करियर शुरू किया। देन द हमजा सिचुएशन हैपेंड पाकिस्तान में। फिर मैंने एंकरिंग हम टीवी पे की, और हम्म। साइमल्टेनियसली पीटीवी पे एक शो किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग विद जुगन काजिम। अच्छा, वो मुझे नहीं याद। अच्छा, ओके, वो ठीक है। दैट वाज वो 2 सीजन्स के लिए चला था। और उसके बाद मैं हम टीवी का वीकेंड का मॉर्निंग शो करना शुरू हो गई, मैं उनके साथ बिजी हो गई। आई काइंड ऑफ फेल इनटू होस्टिंग, क्योंकि बचपन से तो हमेशा यही सुना था कि तुम बहुत बकवास करती हो, अपना मुंह बंद रखा करो, बहुत बकवास करती हो, मुंह बंद रखो। तो हाँ, कभी सोचा ही नहीं था कि बकबक ये से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अब जाहिर है अब वही हो रहा है। तो चलो आगे ठीक है, फाइन, अंडरस्टूड, हम्म। दैट्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आते हैं, अगर होस्टिंग की बात करते हैं जरा सी संजीदगी से। हम्म। एक चीज तो होती है कि आपको मेहमान दिए जाते हैं, दो तीन चार, आपने इनसे बात करनी है। और एक चीज होती है कि आपसे ये कहा जाता है कि बस हाँ जी स्टार्ट करें जी, बस ठीक है। तो कौन आ रहा है, बस जुगन, बस बोलो बोलो। तो वो जो होता है कि हर वक्त दिमाग किसी वक्त बंद ही नहीं होता, चालू ही रहता है। तो क्या तुम थोड़ा सा होमवर्क भी करती हो, सोचती भी हो कि भी अब देखो जी, अपनी भी एक इज्जत है, अपनी भी एक रेपुटेशन है। और अगर बात भी करनी है तो वो सोचें आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है और हमेशा रहेगी डिजिटल, अगर आप देखें तो एक बड़ी संजीदा और बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। क्यों बेटा? बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं, 100%। और देखिए, जब हम मॉर्निंग शो की बात करते हैं, और ब्रेक बाहर के मुल्क में भी अगर देखें जिनको हम ब्रेकफास्ट शोज कहते हैं, तो उनपे फनकारियां नहीं चल रही होती हैं, क्योंकि वो वक्त ही नहीं होता कि तमाशे चल रहे हो। देखिए, कोई स्पेशल ओकेजन हो, किसी को जैसे लेडी डायना की वहां पे डेथ हो, तो वो उसके हिसाब से एक ट्रिब्यूट वगैरह, इस तरह हम पीटीवी पे भी करते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब शुरू में काम का आगाज किया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रही थी, तो यही होता था कि एक दिन पहले पूछ रही हूँ, 2 दिन पहले पूछ रही हूँ जी कौन कौन लोग अलाइन किए हैं। हमें पता है एक हफ्ते से कि भाई फलां दिन पे 6 होना हमारे है। वो होंगे, मतलब 6 इंटरव्यूज हैं या 4 इंटरव्यूज हैं। अब उन 4 इंटरव्यूज में कौन लोग बैठ रहे हैं, इंसान बैठ रहा है, जानवर बैठ रहा है, कौन सी मखलूक बैठ रही है, बताओ तो। और हम्म। यही मेरा पिटना चलता रहता था कि बता दे बता दे। एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली टोल्ड जी ऐसे ही होता है। अब देखिए मैम, आप जिस पॉइंट पे आई, ऑलरेडी एक तो आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था माशाल्लाह से। देन उसके और आपका देखिए एक लिटरेरी बैकग्राउंड तो अनडिनाइबल है ना। एंड हाँ बोथ नहीं, पेरेंट्स बिल्कुल वो तो माशाल्लाह है। फिनोमिनल बिल्कुल। पीपल। फिर आप अपनी जगह ऑलरेडी एक पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट खातून, और आप लोगों के वक्त अच्छे थे मैम। हाँ, एज एन वक्त एंकर तो। आपको एजेंसी दी जाती थी। आपका अब जाके जब मैं कहती हूँ कि भाई मैं नहीं, सेट पे नहीं मैं कदम रखूंगी जब तक मुझे एक दिन पहले आप नहीं बताएंगे कि कौन कौन आ रहा है। हम उसकी उनके उन पे डिस्कशन करेंगे और हम चीजें आगे पीछे करेंगे। अब अब जाके ये हुआ है पिछले 4-5 सालों में, वरना इट वॉज वेरी मच। सुबह आई हूँ एंड आई एम लाइक, आई थॉट हम मतलब एक प्रोग्राम कर रहे हैं माँ के दूध पिलाने, हाँ मतलब हाँ क्योंकि हाँ हाँ, मॉर्निंग शो ठीक है, 2 घंटे का है, तो आपने उसमें 2 घंटे एक ही बात तो नहीं हाँ करनी। बिल्कुल। अगर मैडम नूरजान मलका तरन्नुम को ट्रिब्यूट पेश करें, फैज साहब, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो हाँ आप पूरा बिल्कुल। प्रोग्राम 2 घंटे का करते हैं। हाँ। अदरवाइज इट्स
2 घंटों में आप उसको डिमार्केट करते हैं, शुरू का मोनोलॉग होता है, क्लोजिंग होती है, बीच में आप चीजें फिट करते हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल। आई हूँ बिल्कुल एक चीज करने के लिए, वहां पे पहुंच के पता चला कि जी हम सिंगर्स का वो करा रहे हैं, मुकाबला करा रहे हैं, तो ये बड़े मसाइल होते थे, बहुत मसाइल होते थे। बट फॉर्चुनेटली अच्छे लोगों के साथ काम किया, हाँ वक्त हाँ में बिल्कुल। ये वक्त के साथ वो किया तो चीजें सीधी हो गई। बट शुरू शुरू में 100% यही होता था जो आप कह रही हैं, कि सेट पे आ रहे हैं और पूछ रहे हैं भाई नाम तो बता दो। एंड कितनी शर्मिंदगी की बात है गेस्ट के लिए कि वो सामने बैठा हुआ है, प्रोड्यूसर के कान में खुसफुस कर रहे हैं और कह रहे हैं इनका पूरा नाम तो बता दे। यू कम अक्रॉस एज बीइंग एन इडियट ना, दूसरा हाँ बंदा तो नहीं। बिल्कुल। हाँ हाँ। उनको तो यही वो लग रहा तो है कि ये किसी बीवी को वक्त, कोई हाँ। इंटरेस्ट नहीं था, या ये अगर मैं कपड़े तैयार करके आई हूँ, जूते, लुक, एक एक चीज तैयार करके आई हूँ, तो हाँ गेस्ट का 2 मिनट पढ़ने में क्या चले जाना था, इंटरव्यू बेहतर हो हाँ जाएगा। बड़ी। हाँ बस ये थोड़ी सी हम लोगों में, ये बेसिकली सिर्फ पीटीवी की बात नहीं हो रही, मैं समझती हूँ कई शोबों मैं में इस तरह हो रहा है मैं तो कि प्राइवेट काम सेक्टर की आपको होमवर्क बता रही नहीं हूँ, हो रहा है। ये प्राइवेट सेक्टर में मेरे साथ हुआ। पीटीवी पे आके जब इन्वॉल्व करना शुरू किया कैसर साहब ने मुझे कि अच्छा तुम हम्म, बताओ व्हाट डू यू थिंक। मैंने फिर हाँ प्रोग्राम भी साथ डेवलप करना शुरू किया कि जी अगर कुछ हल्ला गुल्ला है तो कुछ लेट्स गो थ्रू इमोशंस, लेट्स टॉक। हाँ हाँ ऑब्वियसली आपको पता है बंदा फंस भी जाता है, कुछ लोगों को हाँ आपको हाँ करना ही पड़ता है इंटरव्यू, कभी कभी मार्केटिंग के एंड से लोग आ जाते हैं, बड़ी चीजें हाँ होती हैं जो बिल्कुल। करनी पड़ती हैं। कोशिश यही होती है कि कुछ एटलीस्ट तैयारी के साथ आप किसी की जिंदगी के ऊपर 100% रिसर्च कैसे कर सकते हैं, इतने हाँ बड़े नहीं, बड़े वो तो लोग। खैर हो भी नहीं सकता। और बट दूसरा ये कि जो बात कर रहे हो, जो लाखों लोग सुन रहे हैं, तो कोई बात लेके जाए ना कि अच्छा आज मैंने ये सुना था। सिर्फ ये ना लेके जाएं कि जुग्गन ने आज ये पहना था, जुग्गन के बाल ऐसे थे, जुग्गन ने ये बेवकूफी की, अगर ये टेक अवे नहीं होना चाहिए। टेक अवे होना चाहिए समथिंग, जो भी प्रोग्राम है अगर कोई, और फिर कोई इश्यूज भी होते हैं, फैमिली प्लानिंग पे बात करें, क्लाइमेट चेंज पे बात करें, बिल्कुल। इकोनॉमिक्स पे बात करें, घरों की जो भी बातें हैं इस पे करें, तो ये अब देख जरा सा थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आपका ख्याल है बिल्कुल टॉपिक्स पे जरूरत तो? है, और हाँ इसीलिए हाँ, आजकल जैसे कि देखिए अब आजकल क्या चीज बहुत ज्यादा यंग लोग, हमारी आवाम की 60 से 70% आवाम तो आपकी यूथ है 30 साल से कम उम्र बिल्कुल की। बिल्कुल 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 एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे आना है, बिल्कुल आईटी में एआई, दुनिया आगे बिल्कुल चलनी ही एआई बिल्कुल पे है, बिल्कुल कोडिंग पे चलनी है, एआई को इस्तेमाल करना। अच्छा उसके साथ बिल्कुल। साथ साइमल्टेनियसली क्या, अब पिछले कुछ अरसे से व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि 2.5 से 3 मरले का अगर आपके पास जमीन है, अब हम्म। मकान आप अपना कैसे बनाएं, किस तरीके हम्म। से मिनिमल अमाउंट में बना सकते हैं, ठीक है। वाह। इस किस्म की चीजें बहुत सी। अच्छा हम्म। अगर कोई अब जैसे कि 2-3 खवातीन बिठाई सामने और सामने बिठा दिए वो लोग जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, और हम्म, उनसे गाइडेंस ली, क्योंकि आपको पता है बहुत बिल्कुल। से लोग काम करना चाहते हैं, उनको पहला कदम नहीं उठाना नहीं आता, आता, बिल्कुल सही बात। वो कदम बिल्कुल उठ जाता है। तो बिल्कुल हेल्थ, एजुकेशन, बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल फोकस ठीक। मेरा ये है। जहां पे फनकारियां जरूरी होती हैं, जैसे कभी हमें आ गया कि भाई थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करे हाँ प्रोग्राम कोई पे, सेलिब्रिटी आ गई, कोई कुछ आ गया, ये वो ठीक है। कर लिया। हाँ, लेकिन ये भी जरूरी है ना कि तुम भी महसूस करो जब प्रोग्राम खत्म करो कि जुगन आज चंगा हो गया, आज आप ठीक हुआ काम। ये महसूस आपको होता पता है है कि मैं नहीं, मैं आपको पता है हमेशा हमारी टीम के साथ यही बात करती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी बात याद रखिएगा, अगर जुगन काजिम गेस्ट से बात करते हुए बोर हो रही थी या उसको नींदरे आ रहे थे ना, तो याद रखना जो देखने वाला होगा ना, वो तो सो गया होगा। वो सो क्या होगा, उसने 1 सेकंड में आपका चैनल चेंज करना है। बिल्कुल किसी भी एंकर बिल्कुल की मौत क्या है, फ्लिप द बिल्कुल चैनल। एक दफा आपने बिल्कुल। भी मुझे गाइड किया था कि जुगन उस दिन इतनी डिस्ट्रैक्टेड थी कि आई कुडंट वॉच यू फॉर मोर देन 2 मिनट्स। उसके बाद मैंने लिटरली अपने आप को कंटिन्यूअसली ऑन एयर चेक करना शुरू किया, लेकिन लोग नहीं गाइड करते, देखते चले जाते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोग्रामिंग में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले तो हाँ बड़े करते थे गाइड, कभी खान साहब का मुझे हमेशा वॉइस नोट आता था, खयाम हाँ सरदी साहब के मुझे वॉइस नोट मतलब मैसेजेस मतलब कॉल हाँ आती थी कि बेटे मुझे कॉल करो, उस वक्त हाँ एसएमएस होता था सिर्फ। तो कॉल की हाँ तो उन्होंने फिर समझाया कि बेटे क्या कर रही थी, हाँ बिल्कुल तो बंदा बिल्कुल। अपने आप को खींच लेता था, अब कोई चेक ही नहीं करता। खैर वो तो हाँ वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम जुगन तो अपने आप को चेक कर सकती है ना। सो एक तरह से ये सेल्फ लर्निंग तो तुम्हारी चलती रहेगी, जो मुझे इंशाल्लाह, महसूस हो रहा है तुम्हारी आई बातों होप से। सो। वरना तो तुम्हें स्क्रीन पे देखो तो मेरे तो कान ही बजने लग जाते हैं, बोले जा रही बोले जा रही बोले जा रही बोले जा रही बिल्कुल सही कह रही हूँ। लेकिन बहरहाल जरूरी ये भी है, तो मेरे ख्याल में तुम्हें भी ये सोच के हर रोज हर दफा जाना चाहिए कि आज ये मेरा पैगाम है, आज ये मेरा पैगाम है। बिल्कुल।
और इंश्योर करो कि वो पैगाम पहुंच जाए, चाहे वो लोग जो तुम्हारे सामने बैठे हैं इस काबिल हैं कि नहीं, ये बात कर सकते हैं कि नहीं, तुम अपना पैगाम पहुंचाओ। खैर, चलो ये तो एक्टिंग भी होगी। अब तुमने अपना एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस खुद शुरू किया, और ये एक नई चीज, बिल्कुल जुगन के ये, जुगन के वो, जुगन के वो। चलो अब ये कैसे शुरू हुआ? तुमने गाड़ियां क्यों नहीं बनाई, तुमने फैक्ट्रियां क्यों नहीं बनाई, तुमने, और मैं क्या कहूँ, तुमने इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं बनाई, तुमने अब ये क्यों ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्यों बनाने शुरू किए? बताओ। देखिए, सिंपल सी बात है। हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि यार हमारी नानियां दादियां जो हैं, उनके तो चेहरे पे झुर्रियां नहीं आती थी। जो 40 साल की बच्ची का आजकल हाल है, वो 80 साल की हमारी नानियों दादियों का हाल नहीं होता था। व्हाट्स हैपनिंग? ऐसा क्या है जो हम कर रहे हैं? उसके साथ साथ देखिए, मॉर्निंग शोज किए इतने, अक्सर हेल्थ पे, फिटनेस पे, ब्यूटी पे भी बात होती थी। क्योंकि एक वक्त था जब सिर्फ ऑडियंस आपकी फीमेल ही होती थी, सुबह हाँ की बिल्कुल होम बिल्कुल। मेकर्स होती थी। सो उनको केटर करने के लिए आपने ऑब्वियसली, हम्म, निखार, कपड़े, हम्म, जूते, ये वो। जब मैं अपनी बेटी नूर के साथ, when I was expecting her about 6 years ago, वो माशाल्लाह 5 साल की हैं, तो नूर बानो के साथ जब when I was expecting her, मेरी पहले दो मिसकैरेजेस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि लेटर एज में प्रेगनेंसी भी थी। तो हाँ डॉक्टर ने अजीब सी बात की कि जुगन, तुम्हारी ये प्रेशस प्रेगनेंसी है, और इसके बाद तो वे नॉट इवन गोइंग टू, हम डिस्कस भी नहीं करेंगे कि और बच्चा ट्राई भी करना चाहिए कि नहीं। तुम्हारे बच्चे भी नहीं टिकते, कोई भी केमिकल चीज ना खानी है और अच्छा। ना लगानी है। मैं कल लगानी? लगानी? हाँ लगाने से मुराद आपका क्या है? चीजें चुगन जो स्किन पे लगाते हो आप लोग, लोशन वोशन और पता नहीं अजीबोगरीब हाँ। क्रीमें और पता नहीं क्या क्या, आपको लगता नहीं है कि वो आपके जिस्म के अंदर जाती हैं और फिर आपके ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं? बात अब्जॉर्प्शन तो तो सही है। है, तो सही। उस वक्त दिमाग में एक फतूर चला कि यार, ना तो पहले ये सोचा ही गोल्डन नहीं था। फ्लेक्स वाली चीजें होती थी, देसी चीजें लोग मिक्स करते थे, लगाते थे। हम्म। बुजुर्ग देसी घी मुंह पे लगा लेते थे, फेस एंड नेक पे, उधर लैक्टिक एसिड भी आ जाता तो सारा कुछ हो जाता था। मतलब ये लोग अपने बालों के अंदर आंवला इस्तेमाल करते थे, रीठा इस्तेमाल बिल्कुल करते थे, और बिल्कुल। माशाल्लाह 70 साल तक बाल निकाले होते थे। तो हम क्यों इतनी उजड़ कौम है? हाँ। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन, क्योंकि उस वक्त मैं बेड रेस्ट पे अच्छा। भी थी, कोविड भी चल रहा था। तो आई स्टार्टेड, जो हर्बलिस्ट और नेचुरोपैथ्स वगैरह आपको हम अच्छा। बुलाते हैं प्रोग्राम पे, नैयर आपा ये वो, स्टार्टेड थिंकिंग कि यार ये लोग घर में बनाते हैं, अगर हम इसको बोतलों में डालें, वेस्ट तो सारा चला गया ऑर्गेनिक हाँ नेचुरल की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ एक थी मीजू काला, कि मैं जो भी काम करूं वो किसी को फिर नुकसान ना पहुंचाए। ना, सही। और मुझे पता है कि हमारे ये जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या मसाइल होते हैं, और वो जितनी देर लगाओ रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। थोड़े हाँ ना लगाना, हाँ एक्जिमा शुरू हो गया किसी को, किसी हाँ को रैशेज बिल्कुल। शुरू हो गई, बाल किसी की गिरने शुरू हो छाइयां पूरे जाते हैं। मुंह पे आ गए, किसी के मुंह पे बाल आ गए, किसी के हम्म बाल गिरने शुरू हो गए सरों के। क्यों? हम्म बिकॉज यू पुट योर बॉडी इनटू ओवरड्राइव टर्बो बूस्ट पे विद केमिकल्स एंड पैराबेन्स एंड होता है, सल्फेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, बिल्कुल बिल्कुल। और जब छोड़ा तो फड़ोस। सो बिल्कुल सही। देखिए, अल्लाह का एक निजाम है, हम सब ने एज करना है जितना नेचुरली, और हम्म कम डेंटिंग पेंटिंग के साथ हो तो वो एक ग्रेस भी आती है साथ में। ये मेरी राय है। जो कंप्लीटली करना चाहता है अपने चेहरे को चेंज, हाँ। आई रिस्पेक्ट दैट। हर नहीं बंदा खैर, टू वो तो टू देयर जाती ओपिनियन, काम है ना, जाती हर की फैसला है। अपनी अपनी पर्सनल चीज है। तो इस वजह से, क्योंकि एक मॉर्निंग शो होस्ट जिसको लोग जुगनापी जुगनापी कहते हैं, ट्रस्ट करते हैं, घर का एक, अगर वो ऐसी चीज बनाएगी जो बंदे को नुकसान देगी, तो नो हम्म। वे। जब मैंने आपको भी भेजा, मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे आप अपनी ऑनेस्ट राय बिल्कुल देंगी, जो बिल्कुल। चीज नहीं पसंद आई डांटिए और फौरन बताइए कि ठीक करूं, क्योंकि ये अवाम तक जा रही है, उनकी मेरे तक रसाई नहीं है। मुझे नहीं बता सकते कि तुमने गलत चीज बनाई है, खुशबू ज्यादा है, हम्म या ग्रीसी बहुत है, या ये चीज तंग कर रही। हम्म। तो जो मैंने आपको, बताया, जो मैंने बताया। आपने बताया, और फिर मैंने अपनी फार्मासिस्ट के साथ बैठ के उसको रीएडजस्ट किया और तो चीजों को मॉडिफाई करने की कोशिश की। अब जुगन्स ऑर्गेनिक्स के नाम से ग्रेनोला, ओट्स, बाय द वे आपकी बास्केट हम्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 डेज में आपके पास पहुंच जाएगी। मैं इसे डेट्स एंड टाइम्स नहीं बता रही, बिकॉज आई डोंट नो व्हेन दिस विल, हमारे व्यूअर से कब मुलाकात होगी, बट वो अनकरीब वो भी आ रही है, और वो भी नेचुरल ऑर्गेनिक हर्बल थिंग्स, पंजीरी, हाँ हाँ ओट्स, हाँ। जो आप मीठे, मीठी वर्जन भी, फिर एक मसाला ओट्स की भी वर्जन भी। वाह सो वाह। हेल्दी ब्रेकफास्ट, देन सुपर सीड मिक्स है उसमें, अश्वगंधा पाउडर है उसके अंदर, वेट लॉस की फक्की टाइप चीज है, बट वो मैंने कैप्सूल में डाल दी है, क्योंकि आपको पता है उसका टेस्ट लोगों को तंग करता है, इसलिए लोग खाते नहीं है उसको। हाँ बट हाँ आप पूरे ग्लास पानी के साथ पी लेंगे तो वो पानी की कंजम्पशन भी हो जाएगी, आपको उसका असर भी हो जाएगा। सो आई जस्ट वांट अस ऑल टू गो बैक टू नेचर।
तो अपने जुगन अल्लाह के कुछ पास वापस। कुछ और भी करती हो कि यही करती हो? बच्चे भी देखती हो, घर भी देखती हो, मियाँ के साथ भी वक्त गुजारती हो, कपड़े मिजू सिलवाती खाला, हो, यू बाल डिग योर बनवाती हो, वेल क्या बिफोर करती यूर हो? थर्स्टी। देखें, यू डिग योर वेल बिफोर यूर थर्स्टी, और ये मैंने आप जैसे लोगों से सीखा है। आप लोगों ने बहुत बहुत सेंसिबली और इंटेलिजेंटली, आप वो वेरी फ्यू लोग हैं अपनी जनरेशन के जिन्होंने अपने कल को मद्देनजर रखते हुए अपने आज को जिया। हमारी मीडिया की लड़कियां, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और लड़के कितने कितने रुल गए। उस दिन मैं ऑनलाइन देख रही थी, एक निकलोडियन का स्टार जो बहुत बड़ा है, वहां का चैनल है, हाँ वो 3 साल उस एक एक रेगुलर शो पे रहा, यानी कि उसके पास, उसने अच्छा पैसा कमाया होगा उस बच्चे ने। हाँ आज वो 34 हाँ, की एज पे अरे मैंने रोड पे देखा आया है। हुआ है। आपने देखा ना? तो मुझे एक भूखा बात नंगा, बताएं, यू भूखा नंगा मस्ट बुरा हाल। डिग योर वेल बिफोर योर थर्स्टी। स्क्रीन, देखें, स्क्रीन और फैंस सारी जिंदगी आपका साथ नहीं देंगे। नए लोग आते हैं, मजे के लोग बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग लोग आते हैं। जुगन इज गोइंग टू, जुगन ऑलरेडी बैक एंड पे थोड़ी सी चली गई है आप, और आहिस्ता से और जाऊंगी। ये अल्लाह का निजाम है। हाँ दैट्स ओके। बिल्कुल आई प्ले बिल्कुल। अम्मियों के, नानियों के, दादियों के रोल। उस हिसाब से पैसे भी कम होंगे, चीजें भी बदलेंगी। तो घर रोजी रोटी तो कमानी है, तो सच्ची बात और है, बच्चों का फ्यूचर। फैन भी कम होंगे, पहचानी भी कम जाओगी सड़कों पे, सेल्फियां भी कम लेंगे लोग, वगैरह वगैरह। नहीं, दैट्स खैर ऐसी कोई बात एक्चुअली नॉट अ बैड थिंग, दैट्स एक्चुअली नॉट अ नहीं। बैड थिंग। वैसे बंदा भी सौदा होता तो सुकून से ले लेगा ना, सिर पे तेल लगा हुआ है, बच्चे दोनों हाथों पे टूंगे हुए हैं, आप अंडे टमाटर लेने के लिए गए हुए हैं, और वहां पे कोई लड़की आके कह रही है आपकी सेल्फी ले लेना, बच्चा एक रो रहा है। मुझे पता है आपको तो एग्जैक्टली, पता है, आपको तो आई पता कैन है। वेल अंडरस्टैंड। लेकिन बहरहाल अब तो खैर वो सेल्फियों वाली बात आ गई ना, हमारे जमाने में तो चलो खड़े होकर बातें ही होती थी। वो जरा ओवर फेमिलियर चीज है, मुझे इतनी पसंद नहीं है, बहुत हाँ चिपक चिपक के हाँ, वो चिपक चिपक, सही बात, थोड़ा सही मायूब बात। लगता है। तो चलो बस फिर, चलो कब बड़ी बातें हुई, बड़ा मजा आया, लेकिन आज कभी छुट्टी का दिन आए जब एकदम से छुट्टी हो जाए, तो जुगन क्या करती है? वो छुट्टी के दिन सारे पे क्या काम जो, करती वो सारे काम जो बचे हुए होते हैं ना, जो है? पेंडिंग में लटके होते हैं, मैं उनको मुकाती हूँ। मसलन जैसे कि अब बाल मामा कटवाती ने हो? कोई काम का, मामा ने फॉर एग्जांपल जैसे कहा है कि भाई मेरे घर के स्टाफ के लिए जाके कपड़े लेने हैं, सीजन चेंज हो रहा है, अब अगर ठीक वो है वाला टाइम आया हुआ है तो जाके वो वाला काम मुका दिया, मामा को हैंड ओवर कर दिया कि ठीक है चले, ठीक। एक जो उन्होंने मेरे पे जिम्मेदारी डाली थी वो हो गई। बच्चों की अगर कोई चीज है, जैसे कि अगर बच्चों को वादा किया है कि हम लोग हाँ अक्सर ऐसा करते हैं कि हम बाहर लॉन में जाके ना हम पिकनिक करते हैं। हाँ, बिल्कुल वी ठीक। एक्चुअली सेट अप अ फिजिकल पिकनिक। हम वो होना है, कपड़ा बिछा, पीछे जो तो छोटी सी दरी बिछाते हैं, उसके ऊपर कपड़ा गप बिछाते शप हैं, ये वो, चीजें तैयार करते हैं, सो वी मेक अ डे ऑफ इट। सो होना वो है। चीज कर ली, कभी पार्क चले गए, समथिंग ठीक है ठीक। आउटडोर्स ही। सो दैट्स द वे टू, सो मतलब तो यानी कि अपनों के तुम्हारी साथ फिर जिंदगी में वो भी है, यानी होना वो भी है, चाहिए। बिल्कुल उन्हीं होना के, चाहिए। जिनके लिए करते हैं उनके साथ भी तो वक्त गुजारना उनके साथ भी जरूरी। तो वक्त गुजारना है ना। तो फिर ये कब बंद होता है और नींद कब आती है? सच्ची बात बताऊं तो देखिए, अब मानो हसन, मतलब नूर बानो और हसन जो है वो सुबह सुबह 6-7 बजे जाग जाते हैं। हाँ ठीक हो गया। बिल्कुल। रात को, क्योंकि अभी भी देखें सिलसिले कुछ ऐसे ही हैं कि कोई 8 बजे के करीब कोई आ फाइनल रहा है, होता है कि कुछ आ कल रहा कौन, नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कौन से गेस्ट आ रहे हैं। हाँ अब हाँ 8 बजे मेरे पास लिस्ट आई है, और अभी मुझे ये पता है कि ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये हैं, और हमने टॉपिक्स ये जो हमने अलाइन किए थे हाँ उनके हिसाब से लोग मिल गए। फिर मेरी वर्किंग शुरू हो जाती है। हाँ, देखिए, बिल्कुल। अब कुछ ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं जो बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स आपको रेकमेंड करते हैं, और उनका हम्म, तो इन लोगों के सोशल मीडियाज पे जाके थोड़ा सा उनके ऊपर नजर देखना डालनी पड़ता है, जरूरी हाँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि ये तो बंद वो नहीं होता। फिर 10 से, क्योंकि 8 बजे हसन नूर क्योंकि छोटे हैं, उनका बेड टाइम हो जाता है, उनको लिटा दिया, सुला दिया। 8:15 to 8:30 के बाद कोई 10 बजे तक मेरी प्रोग्राम की तैयारी चलती है, यार ये जिसपे मैं टीम को भी कॉल कर लिया, हम सबको पता होता है कि इस टाइम पे मे भी कॉन्फ्रेंस कॉल कर ठीक है। लेंगे, इस तरह कोई जूम कॉल कर ली, कुछ ऐसे कर लिया। तो कोई 10 बजे जाके वो मामला होता है, फिर कहीं जाके मैं अपने मियाँ के साथ थोड़ी देर हैंग आउट करती हूँ, वो आधा पौना घंटा होता है, हम गप वो लगाते हैं, तो कोई सीरीज देख लेते हैं, कोई अपडेट, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आज हुआ। तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, हाँ। और सो फिर गए, सुबह ये फजर पे जाग गए। ये बटन भी तो बंद करना होता है ना? अच्छा, पता नहीं क्या मसला है, शायद उम्र का भी तकाजा है कि आजकल 2-2:30 बजे मेरी आंख खुल जाती है, और आए, फजर तक आंख नहीं लगती। हाँ हाँ, तो उस टाइम पे फिर अगर बस बिल्कुल भी ना आंख वापस लगे, तो उस टाइम पे फिर मैं बैठ के अपनी जो आगे के प्रोजेक्ट्स और चीजें होती हैं उन उन पे पे थोड़ी सोच वर्किंग रहे कर हैं। लेती हूँ। तो फिर ये कहना सही है कि जुगन काजिम जो है वो सोती नहीं है, या अगर सोती है
तो वही जिस तरह किसी का नाम मैं नहीं ले रही, लेकिन बड़े साहब हैं कि जब मीटिंग में भी बैठे हुए हैं तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, या सुन रहे हैं लेकिन कान बंद है, आंखें बंद है, दिमाग बंद है। ये जिस तरह फैज साहब कहते थे, स्विच ऑफ। स्विच तो शायद ऑफ। स्विच ऑफ, बिल्कुल। शायद स्विच ऑफ करके बैठते। चले चले, बहुत बातें होगी जुगन बेटा, बहुत मजा आया। मैं अपने पैकेट का इंतजार करूंगी, लेकिन वो तो ऐसे ही कह रही हैं। वो तो बास्केट है। खवातीनो हजरात, इस खातून की जो प्रोडक्ट्स हैं, कमाल की प्रोडक्ट्स, और चूंकि मैंने खुद इस्तेमाल की हुई है इसलिए मैं कह रही हूँ, इतनी अच्छी हैं। तो अगर आप उसमें, चाहे आपके सिर में खुजली है, चाहे चेहरे पे कोई मसला है, चाहे आपको तेल की ज़रूरत है, चाहे आपको बालों के तेल की ज़रूरत है, या जिस्म के तेल की ज़रूरत है, या आपको खुशबू की ज़रूरत है, सब कुछ मिलेगा आपको। तो आप इसकी चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें, एक तरह इस्तेमाल करके देखिए, फिर अगर पसंद नहीं आएगी तो वापस चले जाइए। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जुगन, थैंक यू एंड गुड बाय। आई लव यू। थैंक यू।